जी मालिक। हेलो राजेश, काम पूरा हुआ कि नहीं? हाँ मालिक, काम पूरा हो चुका है, लेकिन इंजन की डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है। आज ही इंजन आने का समय तय था, मगर अभी तक वह साइट पर पहुंचा नहीं है। जैसे ही इंजन आ जाएगा, आगे का काम तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? एक तरफ तुम कह रहे हो कि काम पूरा हो चुका है और फिर कह रहे हो कि इंजन अभी तक लगा नहीं है। अगर काम पूरा नहीं हुआ है तो साफ साफ बोलो कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। डिलीवरी बॉय को तुरंत कॉल करके पूछो कि इंजन लेकर कहां तक पहुंचा है। ठीक है मालिक, अभी कॉल करके पूछता हूँ। राजेश बिना देर किए डिलीवरी वाले को कॉल कर देता है ताकि इंजन की स्थिति का पता चल सके। हेलो। हेलो डिलीवरी वाले जी कहिए। अब तक मेरा सामान डिलीवर क्यों नहीं हुआ है? आज इसकी डिलीवरी का समय था, फिर भी यह अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है? अरे साहब, मैं आपका ही सामान लेकर आ रहा हूं। दरअसल मुझे रास्ता बदलना पड़ा, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। हाईवे वाला रोड पूरी तरह से ब्लॉक था। शायद किसी वीआईपी के आने की वजह से वहां ट्रैफिक रोक दिया गया था, इसलिए मैंने गूगल मैप में दूसरा रास्ता देखा और उसी रास्ते से आ रहा हूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द आपका सामान लेकर पहुंच रहा हूं। अच्छा डिलीवरी भैया, आप जिस रोड से आ रहे हैं उस रोड का क्या नाम है? शायद इस रोड का नाम गूगल मैप पर साफ साफ नहीं दिखा रहा था, लेकिन रास्ते में आगे बढ़ते समय मुझे एक जगह बोर्ड लगा हुआ दिखा जिस पर काली घाटी लिखा हुआ था। इसलिए अंदाजा लगा रहा हूं कि शायद इसी रास्ते को काली घाटी रोड कहा जाता है। क्या नाम बोला आपने? फिर से बोलना। मुझे एक जगह बोर्ड लगा हुआ दिखा। नहीं, उसके बाद आपने गांव का क्या नाम बताया? काली घाटी। ये आप क्या कह रहे हैं डिलीवरी भैया? अगर आपको उस रास्ते के बारे में ठीक से जानकारी नहीं थी तो आपको उस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। क्यों साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे उस गांव का नाम सुनकर तो बच्चों की बात छोड़िए, बड़े बड़े लोगों के भी पेंट गीली हो जाती हैं। वहां जाने से लोग कतराते हैं और आप बिना ठीक से जानकारी लिए उसी रास्ते से चले आ रहे हैं। आपको पहले उस जगह के बारे में पता कर लेना चाहिए था। अरे साहब, आखिर हुआ क्या है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस रास्ते पर जो कुछ भी आंखों से दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। वहाँ कई बार चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब ये, जो दिखाई दे वह है ही नहीं, और जो है वह आसानी से पता नहीं चलता। अरे साहब, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं। अरे डिलीवरी भैया, साफ शब्दों में कहूँ तो उस रोड पर एक बहुत ही खतरनाक छलावा है जिसने कई लोगों की जान ले ली है। अच्छा डिलीवरी भैया, ये सब बातें छोड़िए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उस रास्ते से आते समय क्या आपको कुछ भी अजीब सा लगा था? जैसे कोई ऐसी चीज जो सामान्य न लगे और आपको थोड़ी भी अजीब लगी हो? शायद हाँ, एक ऐसा जगह मिला था जहां मुझे और मेरे पार्टनर को उस जगह बहुत अजीब सा लगा। अजीब सा मतलब क्या? उस जगह पर क्या हुआ था, साफ साफ बताओ। जैसे ही हम इस रोड पर मुड़े तो हम काफी तेज स्पीड से आगे बढ़ रहे थे और जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। रास्ता भी सीधा और खाली था, इसलिए हम बिना रुकावट के लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी डिलीवरी बॉय को सामने कुछ दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वह अचानक थोड़ा सतर्क हो जाता है और ध्यान से आगे देखने लगता है। अरे पार्टनर, इस रास्ते में टोल टैक्स कहां से आ गया रे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ पार्टनर, इस कच्चे रास्ते में ये टोल टैक्स कहाँ से आ गया? लगता है गाड़ी रोकनी पड़ेगी। हाँ पार्टनर, गाड़ी रोक दीजिए, नहीं तो वह हमें आगे जाने नहीं देगा। डिलीवरी वाला अपनी गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए उस छोटे टोल टैक्स के सामने लाकर सावधानी से रोक देता है। अरे पार्टनर, बिना पैसे दिए ये आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर तेरे पास कुछ पैसे हैं तो देना, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ दे देंगे। हाँ पार्टनर, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, लेकिन इस टोल टैक्स पर कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप पैसा किसको देंगे? हाँ पार्टनर, हम भी यही नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। आसपास भी कोई हलचल नहीं है जिससे समझ में आए कि यहाँ टोल चल रहा है या नहीं।
ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। काफी देर तक रुकने के बाद भी उस टोल टैक्स के कमरे से कोई आदमी बाहर नहीं निकलता है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ रहता है, जिससे माहौल और भी अजीब और डरावना लगने लगता है। तभी अचानक डिलीवरी वाला देखता है कि टोल टैक्स का गेट अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। यह देखकर वह चौंक जाता है। अरे पार्टनर, ये टोल टैक्स का गेट अपने आप कैसे खुला रे? अरे मुझे कैसे पता होगा पार्टनर, मैं भी तो आपके साथ ही बैठा हूँ। पार्टनर ज़रा उस कमरे को देखिए, लगता है वहाँ कोई है जो हमें आगे जाने के लिए कह रहा है। हाँ पार्टनर, किसी आदमी का हाथ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बिना टोल टैक्स का पैसा दिए मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ? जब तक हम पैसे नहीं देंगे तब तक आगे जाना ठीक नहीं लगेगा, वरना बाद में कोई परेशानी हो सकती है। अरे पार्टनर, जब वह हाथ से इशारा करके आगे बढ़ने के लिए कह रहा है तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? आगे बढ़िए, अपना पैसा भी बच जाएगा। तो ड्राइवर अपने पार्टनर की बात सुनकर उस टोल टैक्स से आगे बढ़ जाता है। हमें सबसे ज्यादा अजीब यही लगा कि वह टोल टैक्स का गेट बिना पैसे दिए अपने आप कैसे खुल गया। अरे डिलीवरी भैया, आपको ये अजीब लग रहा है? आपकी पूरी बात सुनकर तो मुझे ये ज्यादा अजीब लग रहा है कि उस रास्ते में टोल टैक्स का नामो निशान ही नहीं है। फिर आपको वहां टोल टैक्स मिला कैसे? इतना सुनते ही ड्राइवर के पसीने छूट जाते हैं। उसका चेहरा घबराहट से भर जाता है और वह तुरंत अपनी गाड़ी को एक झटके में रोक देता है, जैसे उसे अचानक किसी बड़ी बात का एहसास हो गया हो। ड्राइवर उसे अच्छी तरह से सोचकर जवाब देता है। आपकी बात तो सही है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वह टोल टैक्स हाल ही में लगाया गया हो सकता है आपको इसकी जानकारी नहीं रही हो, इसलिए आपको यह सब कुछ अजीब लग रहा है। हाँ डिलीवरी भैया, ऐसा हो सकता है कि बाद में टोल टैक्स लगाया गया हो, लेकिन आपने यह भी कहा था कि बिना पैसे दिए ही टोल टैक्स का गेट अपने आप खुल गया। आखिर यह कैसे हो सकता है? हाँ साहब, ये बात तो मुझे भी बहुत अजीब लग रही थी, इसलिए तो मैं आपको ये पूरी कहानी बताया हूँ। अच्छा ये बताइए डिलीवरी भैया, खिड़की के हाथ से जो आपको आगे जाने का इशारा कर रहा था, उसका चेहरा दिखा था? मैंने उसका चेहरा देखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कई बार ध्यान से देखने के बाद भी मैं उसे ठीक से नहीं देख पाया, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। ये सब बातें करने से अब कोई फायदा नहीं है, समय ज्यादा हो रहा है। रास्ते में अगर कोई समस्या हो तो तुरंत कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, मैं कॉल रखता हूँ। कॉल काटने के बाद ड्राइवर एक पल भी नहीं रुकता है और काफी स्पीड से गाड़ी वहां से आगे भगा देता है। क्या हुआ ठेकेदार जी, इंजन आ रहा है या नहीं? काफी देर हो गई है। अरे तुम इंजन की बात कर रहे हो? अगर उनकी जान बच गई तो वही सबसे बड़ी बात होगी। इंजन आएगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उन दोनों डिलीवरी वालों की जान पर खतरा ज़रूर है। तुम एक काम करो, तुम भी अभी घर चले जाओ। यहाँ के सारे सामान की देखभाल के लिए मैं आज यहीं रुक जाता हूँ। तुम सुबह जल्दी आ जाना, क्योंकि कल दूसरे इंजन की डिलीवरी किसी भी हालत में करवानी है। ठीक है ठेकेदार जी, मैं चलता हूँ। काफी देर इंतजार करने के बाद ठेकेदार के कुछ लोग धीरे धीरे घर की ओर चले जाते हैं। उन दोनों डिलीवरी वालों को आज छलावा नहीं छोड़ेगा। आज किसी भी हालत में उनकी मौत तय है। अब उन्हें सिर्फ ऊपर वाला ही बचा सकता है। क्या हुआ पार्टनर? काफी देर तक बात कर रहे थे, कौन था? कुछ खास बात थी क्या जो इतनी देर तक बात करनी पड़ी? कोई खास बात नहीं है रे, ये इंजन जहां डिलीवर करना है उसका कॉल था। वह बोल रहा था कि इस रोड से नहीं आना चाहिए था। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा था? उससे पूछा नहीं कि आखिर वह इस रोड से आने के लिए मना क्यों कर रहा था? कुछ तो वजह बताई होगी उसने। हाँ, वजह बताई थी, वही पुरानी अफवाहें होंगी। वह कह रहा था कि इस रोड पर एक छलावा रहता है जो आने जाने वाले किसी भी आदमी को नहीं छोड़ता है। अच्छा, छलावा यानी भूत प्रेत? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि ये सब भूत प्रेत हमेशा गरीब लोगों को ही क्यों निशाना बनाते हैं। अमीर लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्या आपने कभी सुना है कि अडानी या अंबानी जैसे बड़े लोगों के परिवार के किसी सदस्य को भूत ने पकड़ लिया हो, या कभी देखा हो? नहीं पार्टनर, ऐसा तो मैंने कभी ना सुना है और न ही देखा है। लेकिन पार्टनर, इतना जरूर मानता हूं कि कोई ना कोई अदृश्य शक्ति होती है। भले ही वह हमें सामने दिखाई न दे,
पर उसका असर कहीं ना कहीं महसूस होता है। बस फर्क इतना है कि हम उसे समझ नहीं पाते। पार्टनर, आपके पास थोड़ा पानी होगा क्या? मेरी बाईं आंख काफ़ी देर से बार बार फड़क रही है। अगर मैं मुंह धो लूं तो शायद आंखों को थोड़ी राहत मिल जाए। पानी तो है पार्टनर, लेकिन बाईं आंख का फड़कना अक्सर अशुभ माना जाता है। इस सुनसान जंगल में गाड़ी रोककर मुंह धोना क्या सही रहेगा? थोड़ी देर रुकने से यह आंख अपने आप ठीक हो जाएगी। काफ़ी देर से आंख फड़क रही है पार्टनर। अगर आंख में कुछ गया होगा तो पानी से बाहर निकल जाएगा। आप थोड़ा गाड़ी साइड में लगाइए, बस 5 मिनट में मुंह धो लेंगे। ठीक है, मैं गाड़ी साइड में रोक देता हूँ। मैं भी थोड़ा हल्का हो जाऊंगा। वैसे भी काफी देर से बैठे बैठे थकान लग रही है। दोनों डिलीवरी वाले छलावे को अनदेखा करके अपनी गाड़ी उस सुनसान रास्ते में रोक देते हैं, एक हल्का होने के लिए और दूसरा आंखें धोने के लिए। पार्टनर, तुम जल्दी से नीचे उतरकर आंखें धो लो। मैं हल्का होने जा रहा हूँ, ज्यादा देर तक रुकना नहीं है। ठीक है, मैं जल्दी से आंखें धो लेता हूँ। ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरकर आगे आने वाली इतनी बड़ी मुसीबत को अनदेखा करते हुए बिना किसी चिंता के झाड़ियों की ओर चला जाता है। इधर ड्राइवर का पार्टनर हाथ में पानी की बोतल लेकर धीरे धीरे अपनी आंखें धो लेता है। आंखें धोने के बाद जैसे ही वह अपना चेहरा ऊपर उठाता है, सामने जो दृश्य उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कुछ पल के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा हो। अरे ये मेरे जैसी गाड़ी यहाँ कहाँ से आ गई रे? ये तो बिल्कुल मेरी ही गाड़ी जैसी दिख रही है। जिस गाड़ी से वे दोनों आदमी नीचे उतरे थे, वहां उसी जैसी कई गाड़ियां सड़क पर खड़ी दिखाई दे रही थीं। चारों तरफ एक जैसी गाड़ियों की भीड़ देखकर वह पूरी तरह उलझ गया था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इनमें से उसकी असली गाड़ी कौन सी है। अरे पार्टनर, ये इतने सारे गाड़ियां किसकी हैं रे? सभी गाड़ियां अपने जैसी दिख रही हैं। ये सोचकर मैं भी हैरान हूँ पार्टनर कि इनमें से अपनी गाड़ी कौन सी है। जिस गाड़ी के बगल में तुम खड़े होकर अपनी आंखें धो रहे थे, शायद वही हमारी असली गाड़ी होगी। बाकी जितनी भी गाड़ियां दिख रही हैं वो सब छलावा लग रहा है। ऐसा लगता है कि वह आदमी सही ही बोल रहा था। जैसे ही ड्राइवर पास खड़ी गाड़ी को छूता है, वह मानो हवा में गायब हो जाती है। यह देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है और वे डर जाते हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनकी असली गाड़ी कौन सी है। अरे पार्टनर, ये क्या हो गया? जैसे ही आप अपना गाड़ी को छुए वह हवा में कैसे गायब हो गई? अरे ये तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लगता है छलावे ने हम दोनों को घेर लिया है। वह पक्का सही कह रहे थे कि इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। अरे पार्टनर, ये सब बातें अभी छोड़िए। उसी आदमी को तुरंत कॉल कीजिए और उससे साफ साफ पूछिए कि इस छलावे से कैसे निकला जाए। तो ड्राइवर बिना देर किए उसी आदमी को तुरंत कॉल कर देता है जिसने पहले ही उन्हें चेतावनी दी थी कि इस रोड पर छलावा रहता है। हेलो साहब जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। आपने जो कहा था कि इस रोड पर छलावा रहता है, वह पूरी तरह सच हो गया है। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं डिलीवरी भैया? आखिर ये सब हुआ कैसे? मैंने तो आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि वह रास्ता छलावे से भरा हुआ है। अरे साहब, मैं हल्का होने के लिए नीचे उतरा था। जैसे ही मैं हल्का होने के बाद देखता हूँ तो मेरे जैसी बहुत सारी गाड़ियां पड़ी हुई हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि इनमें से मेरी असली गाड़ी कौन सी है। किसी एक गाड़ी को छूता हूँ तो वह हवा के जैसे उड़ जाता है। इस छलावे से बाहर निकलने के लिए कोई तो उपाय होगा। उपाय तो जरूर होगा। छलावा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह अपनी कोई ना कोई गलती जरूर छोड़ता है। एक काम करो, जितनी भी गाड़ियां वहां खड़ी हैं, सबकी परछाई ध्यान से देखो। जिस गाड़ी में साफ परछाई दिखेगी, शायद वही असली गाड़ी होगी। इतना सुनते ही दोनों पार्टनर सभी गाड़ियों के नीचे बड़ी गौर से देखने लगते हैं। वे एक एक करके हर गाड़ी को ध्यान से जांचते हैं, लेकिन किसी भी गाड़ी के नीचे परछाई दिखाई नहीं देती। इससे उनकी चिंता और बढ़ जाती है। काफी देर तक देखने के बाद आखिरकार उन्हें एक ऐसी गाड़ी मिलती है जिसके नीचे हल्की सी परछाई दिखाई पड़ती है। तब उन्हें लगता है कि शायद यही उनकी असली गाड़ी हो सकती है। तो ड्राइवर जैसे ही उस गाड़ी को छूता है, उसके अलावा बाकी सभी गाड़ियां अपने आप गायब होने लगती हैं। कुछ ही पलों में वहां सिर्फ वही एक गाड़ी बचती है। यह देखकर उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि यही उसकी असली गाड़ी है और बाकी सब सिर्फ छलावा था। हेलो साहब जी, अपनी गाड़ी मिल गई। मैं अब उस गाड़ी को छू भी सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है।
तुम वहां अब एक पल भी मत रुको, नहीं तो दूसरा छलावा शुरू हो जाएगा। अगर वहां एक पल भी रुक गए तो उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम दोनों जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलो। ड्राइवर बिना ज्यादा बात किए जल्दी जल्दी दोनों गाड़ियों की ओर बढ़ने लगता है। तभी ड्राइवर के पार्टनर को पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। भैया मुझे भी साथ में लेकर चलो ना, मैं इस रास्ते में फंस चुका हूँ। अरे छोटे, तुम यहाँ कैसे? मैं घर से आपका ही पीछा कर रहा हूँ भैया। आपने मुझे चॉकलेट नहीं दी इसलिए मैं आपके पीछे पीछे आ गया। मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना भैया। जैसे ही ड्राइवर का पार्टनर उस छोटू के पास जाने लगता है तो छोटू आगे आने के बजाय पीछे जाने लगता है। अरे पार्टनर, वो तुम्हारा भाई नहीं है, वो छलावा है। जल्दी गाड़ी में बैठो, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही उस पार्टनर को पता चलता है कि वह उसका भाई नहीं बल्कि एक छलावा है, वह एक पल भी देर नहीं करता। वह तुरंत गाड़ी में बैठता है और देखते ही देखते गाड़ी कुछ ही सेकंड में आगे बढ़ जाती है। ड्राइवर बीच में फिर से गाड़ी कहीं नहीं रुका, डायरेक्ट टावर के पास आकर रोक देता है। दोनों पार्टनर गाड़ी से उतरकर उससे बात करने लगते हैं। करोड़ों लोगों में सिर्फ आप दोनों ही ऐसे हो जो उस काली घाट के रास्ते से जिंदा लौट कर आए हैं। यह कोई आम बात नहीं है, यह सिर्फ ऊपर वाले की ही कृपा है कि आप दोनों उस खतरनाक रास्ते से सुरक्षित बाहर निकल पाए। मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही है। मेरे पार्टनर को उसके छोटे भाई के रूप में छलावा दिखाई दिया था। जैसे ही मेरा पार्टनर उसके पास जाने लगा, वह छलावा भी अपने आप पीछे क्यों हटने लगा, जबकि उस छलावे को मेरे पार्टनर पर हावी होना चाहिए था। राजेश इतना सुनकर अपने पार्टनर की ओर देखने लगता है तो उसे एक आश्चर्यजनक बात पता चलती है कि उसने गले में बजरंग बली की माला पहनी हुई है। तुम दोनों के पास साक्षात बजरंग बली का साथ है। ऐसे किसी भूत प्रेत या छलावे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह बजरंग बली को छू भी सके। जय जय बजरंग बली।